जय श्री गणेश। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कुंडली में शापित दोष या प्रेत दोष कैसे बनता है। ये बहुत भयानक दोष होता है जिसका प्रभाव जो है मनुष्य के जीवन के लगभग सभी अंग पर पड़ता है, सभी क्षेत्र में पड़ता है। जिस क्षेत्र को ये पकड़ लेगा उस क्षेत्र को लगभग निस्तो नाबूद कर देता है। बहुत भयानक दोष होता है ये कुंडली के अंदर। कैसे बनते हैं इस पे आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय पे हमने कुछ सूत्र लिया है कि कैसे बनता है, किन योग के कारण जो बनता है उसको सूत्र लिया है। सूत्र क्या है यहाँ देख लीजिए। शनि और राहु की युति यानी एक साथ किसी भी भाव में अगर ये बैठ जाए तो शापित दोष या प्रेत दोष बनता है। शनि केतु भी बैठ जाए तो भी वही दोष बनेगा। राहु केतु छाया ग्रह हैं, ये जब भी किसी ग्रह के साथ, प्रमुख 7 ग्रह हैं, सूर्य चंद्र मंगल बुध शुक्र शनि, इनके साथ 2 छाया ग्रह हैं जो जाकर के संक्रमण फैलाते हैं, एक प्रकार के ग्रहण लगाते हैं। और ग्रहण जिस ग्रह के साथ, जिस विधि के साथ ये लगाएंगे उसके प्रभाव, जैसे नैसर्गिक रूप से उस ग्रह का क्या स्वभाव है। सूर्य के साथ क्या है, ऊर्जा का कारक है, अग्नि तत्व का ग्रह है, ऊर्जा का कारक है, समस्त एनर्जी सूर्य से निकलती है। तो वहाँ जब आएंगे तो ग्रहण लगा देंगे। जब ग्रहण लग जाएगा तो छाया रूप प्रतिबिंब बन जाएगा। चंद्रमा के साथ क्या करते हैं, चंद्रमा शीतलता का कारक है, चांदनी फैलाता है, ठीक है। जलीय तत्व का, जल तत्व का कारक है चंद्रमा, वनस्पतियों का कारक चंद्रमा। वहाँ पर जब ग्रहण लगता है तो उनका ऐसा होगा। बुद्धि इंटेलिजेंस का स्वामी है, तो वहाँ ग्रहण योग जब लग जाएगा तो वो जड़ दोष बन जाता है, बुद्धि को जड़ता का रूप धारण करवा देता है, ठीक है। इसी प्रकार से होता है। बृहस्पति के साथ एक गुरु है जो धार्मिक है, और एक उसका विपरीत आकार जब राहु केतु उसके साथ बैठते तो होता है चांडाल बन जाता है वो। इस प्रकार जो बहुत सारे जो दोष बनते हैं। शनि क्या है, कर्म। व्यक्ति कर्महीन हो जाए तो क्या हो जाता है, कर्महीन तब होता है व्यक्ति जब उसका शरीर नष्ट हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, शापित दोष या प्रेत दोष बोलते हैं। क्योंकि आत्मा कर्म नहीं करती है, शरीर कर्म करता है। लॉजिक समझ में आ गया होगा। यहाँ एक सूत्र और है कि लॉजिक बहुत सरल है। 6, 8, 12 में ये दोष बहुत भयानक रूप धारण करता है। यहाँ प्राचीन हिंदी भाषा में 6, 8 और 12, और इसका 6, 12, 8, ठीक है ना। आज हम इसी सूत्र को अप्लाई करके देखें। विशेष भावों को, जैसे 6, 8, 12 विशेष भाव हो गए, इनको देखें। कुछ विशेष भाव और होते हैं जहाँ व्यक्ति को इसकी शांति करवाना अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए इस पे आज हम बात करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना। बहुत प्रमुख दोष है। लगभग जो है हर 10 कुंडलियों में 2 कुंडलियों में यह दोष निकल ही आता है। तो सबसे पहले हम लगन की चर्चा करते हैं। कोई भी लगन हो, हम आज ये लगन की चर्चा नहीं करेंगे। मेष से लेकर के मीन तक का कोई भी लगन हो, सब पे चर्चा करेंगे, सब पे अप्लाई चालू होगा। हम सिर्फ भाव की चर्चा करेंगे, भाव क्या फल देता है उसकी चर्चा करेंगे हम इस शापित दोष के बारे में। मान लीजिए शनि प्लस राहु केतु लगन में बैठ जाए तो क्या फल होगा। लगन में बैठने से क्या करेगा, उसके मान सम्मान में गिरावट आ जाएगा, उसके आचरण को खराब कर देगा, शरीर में रोग दे देगा, और रोग से निवृत्ति नहीं देगा। एक ठीक होगा दूसरा आएगा, दूसरा ठीक होगा तीसरा आएगा, सारा पैसा रोग में वेस्ट हो जाएगा। पारिवारिक कलह कलेश दे देगा, परिवार एक दूसरे का बात नहीं मानेंगे। इस व्यक्ति का प्रभाव अपने ही परिवार के लोगों के ऊपर नहीं पड़ पाएगा, पत्नी के ऊपर नहीं पड़ पाएगा, ठीक है ना। सप्तमी इस पत्नी को भी ये रोगी बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर बैठे ग्रहों का दृष्टि जो है सप्तम भाव पे सीधे जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है लगन का जो है बहुत खराब माना जाता है, शापित या प्रेत दोष। हम इसका उपाय लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले हम भाव को देख लेते हैं, उनका फलादेश, ठीक है। तो लगन भाव का जो है बहुत खराब माना जाता है, क्योंकि लगन व्यक्ति का शरीर खुद होता है, बुद्धि खुद होता है, आत्मा खुद होता है, ये खुद की चर्चा करता है। सारे भाव जो फल दे देंगे वो इसको उठा के देंगे, क्योंकि ये व्यक्ति होता है और ये व्यक्ति के क्षेत्र है सारे। तो लगन यानी खुद व्यक्ति झेलेगा, जो कुछ झेलेगा। वहीं दूसरे भाव में क्या होता है, ये वाणी का भाव होता है, धन संग्रह का भाव होता है, यही धन कोष का भाव होता है, और कुटुंब का भाव होता है। कुटुंब से और भी रिश्तेदारों का भाव होता है। शरीर में जो होता है वो कंठ से लेकर के शोल्डर तक का भाव यानी कंधे तक का भाव होता है। ये व्यक्ति का सिर का भाव होता है, और हृदय का मेन जो हृदय होता है वहाँ का भाव होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या करेगा, वाणी में दोष दे देगा, वो गलत भाष्य करने वाला हो जाएगा, गलत विचारों वाला हो जाएगा, परिवार में फुटमस हो जाएगा, झगड़ा लड़ाई जो है होता रहेगा, धन जो है व्यर्थ में नष्ट होता रहेगा, धन इकट्ठा नहीं होने पाएगा। तो ये भाव भी बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। भाव तो सारे महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। जब धन नहीं है तो व्यक्ति का यहाँ दोनों एक दूसरे के पूरक भाव माने जाते हैं। तो दूसरे भाव में अगर शनि राहु बैठते हैं तो असर क्या होता है, यहाँ भी धन, परिवार और वाणी से संबंध, विशेषकर शरीर में रोग भी यहाँ भी होगा, ठीक है। यहाँ से सीधा देखने वाला व्यक्ति यहाँ भी होगा, तो यहाँ भी क्या करेगा, अचानक उसको ऐसा रोग दे देगा या चोट चपेट दे देगा, क्योंकि ये भी मारक भाव में आता है। कुंडली में हमेशा 2 भाव मारक की दृष्टि में देखा गया है, एक तो दूसरा भाव, एक सप्तम भाव, ठीक है। ये मारक भाव होते हैं। मार्केस हमेशा खराब ही फल देता है। 6, 8 और 12 ये भी खराब फल देते हैं, हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो दूसरा भाव में भी बहुत बुरा असर होता है। तीसरे भाव में क्या करता है, तीसरे भाव में अगर शनि राहु या केतु के साथ बैठ जाए तो क्या फल होगा। तीसरा भाव क्या होता है, पराक्रम का भाव होता है। व्यक्ति का जो आंतरिक बल है उसका भाव होता है। ये होता है दोस्त मित्र यारों का भाव होता है, संबंधों का भाव होता है, जो कोई भी संबंध कैसे भी हो उनका भाव होता है। पड़ोसियों का भाव होता है, उनसे अनबन करवा देगा। घर पे उसके आना लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसके प्रभाव बहुत निगेटिव, नकारात्मक हो जाते हैं। यही भाव जो होता है व्यक्ति के छोटे इच्छाओं को पूर्ति का भाव होता है। तो कभी भी छोटे इच्छाओं को पूर्ति नहीं होगा। व्यक्ति क्या करेगा, एक रास्ते पर कभी नहीं चल पाएगा, वो काल्पनिक बन जाएगा। तीसरा भाव का फल यहाँ इस प्रकार से होता है। चौथे भाव में अगर ये शनि राहु केतु आ जाए, चौथा भाव क्या होता है, माता का भाव होता है। भूमि, भवन, वाहन, इन सब का भाव होता है। जनता का भाव भी यही होता है। यहाँ आकर के जब शनि राहु बैठता है तो व्यक्ति को माता से अनबन करवा देगा, माता को रोगी बना देगा, और जनता से इनका दूर, सामाजिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है व्यक्ति की, ठीक है। सामाजिक स्थिति बहुत खराब, घर नहीं बना पाएगा, बहुत लंबे समय संघर्ष करना पड़ेगा। भूमि, भवन, वाहन लेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, वाहन उसके लिए शुभ नहीं रहेगा। भूमि में लफड़े में पड़ जाएगी, विरासत संपत्ति भी कई बार खो देता है व्यक्ति यहाँ पर आने के बाद। ये बहुत बुरा असर देता है। ग्रहण योग यहाँ पर तो सर्प से संबंधित खतरा उसको रहता है, जल से खतरा उसको रहेगा, उसको जल से खतरा रहेगा, पानी में डूब के वगैरह मृत्यु या जलीय जानवरों से खतरा रहेगा उसको। चौथा भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी दृष्टि यहाँ 10वें, तो करियर से भी इसको प्रॉब्लम होगी। पैसे नहीं आएंगे तो इसका ये काम तो रुक ही जाएगा, करियर बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भाव रखते हैं चौथा भाव। पंचम भाव में क्या होगा, पंचम भाव में शनि, राहु और केतु अगर बैठ जाएं तो सबसे पहले क्या होगा, संतान जो सुख है वो नष्ट कर देगा, संतान बाधा उत्पन्न कर, संतान पैदा ही नहीं होगी। अगर पैदा भी होगी तो ज़्यादा लड़कियां ही हो जाएंगी या फिर पैदा ही नहीं होंगी। दूसरा क्या करता है, संतान पैदा भी हो गया तो उसको मंदबुद्धि बना देगा, यानी संतान सुख में बहुत बड़ा बाधा। खुद की पढ़ाई बाधित हो जाएगी, शिक्षा बाधित हो जाएगा। यहाँ पर व्यक्ति के विचारों में भ्रम, शंका, ये सब उत्पन्न होने, हमेशा भ्रमित जीवन जिएगा। उसको निर्णय लेने में बहुत बड़ी क्षमता चाहिए, वो क्षमता 0% उसका दिखाएगा। यहाँ पर के पितरों को नहीं मानेगा वो, ठीक है, पितरों को नहीं मानेगा। पंचम भाव में क्या होगा, पितरों को नहीं मानेगा, यानी कि अपने दादा परदादा का सम्मान नहीं कर पाएगा वो। काम का भी हास हो जाएगा, क्योंकि 11वां भाव काम का होता है, तो यहाँ से सीधा दृष्टि उसके ऊपर जाए तो काम का भी हास करेगा ये। इसलिए जो है भौतिक जीवन में परेशानी होगा, गृहस्थ जीवन में परेशानी होगा। छठे भाव में अगर आ जाए तो 6, 8, 12 हमने कहा तो बहुत खराब भाव होता है। तो ये तो व्यक्ति को पूरा जीवन नर्क बना देता है। रोग, ऋण, शत्रु, यह रोग ही बना देगा। कोई ऐसा रोग देगा जो हाल ठीक ही नहीं होगा। ऋण, कर्जदार हमेशा जीवन में रहेगा, ये कर्ज लेता जाएगा, चुका नहीं पाएगा। शत्रु इसके आसपास घूमेंगे, रात दिन शत्रुओं से घिरा रहेगा ये व्यक्ति, ठीक है। और चूँकि 12वां भाव है तो ये अशांति का भी बहुत बड़ा कारण, मानसिक टेंशन इतना हो जाएगा, व्यक्ति डिप्रेट हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। लगन में भी डिप्रेशन का बहुत बड़ा शिकार हो जाता है व्यक्ति के। और लगन तो खुद का शरीर हो गया ना, सिर का पूरा विचार यहीं से करते हैं, तो डिप्रेशन यहाँ भी होगा। लेकिन यहाँ से क्या होगा, अशांति का, यहाँ से जब दृष्टि डालेगा कोई ग्रह, सीधा सप्तम दृष्टि वो 12वें घर पर जाएगी। और 12वां घर होता है आराम का, तो वो क्या, आराम पूरा खत्म हो जाएगा, इसका पूरा जीवन जो है शांति से भर जाएगा। छठा भाव बहुत खराब होता है। सप्तम भाव मार्केश होता है, ठीक है। यहाँ कोई भी ग्रह बैठेगा वो मारक हो जाएगा।
बस राशियों पर निर्भर करता है कि राशि यहाँ इन तीनों की राशि ना होने पाए। अगर इन तीनों की राशि होगी तो बहुत बड़ा हानि हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, पति पत्नी में अनबन करवा देगा, पत्नी को ऐसा रोग दे देगा कोई कि जवाब ही नहीं। ठीक है, नहीं कोई कर्कट रोग दे देगा, मतलब भारी कैंसर वगैरह वगैरह बहुत बड़े बड़े रोग जो होते हैं वो दे देगा, या पति पत्नी का तलाक करवा देगा, बहु विवाह योग बनेगा और एक भी नहीं चल पाएगा, गृह जीवन तबाह कर देगा पूरी तरीके से। इसके बच्चे, इसके संतान जो है वो गलत मार्ग पे चले जाएंगे, पितर घर परिवार से रुष्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये पूरा बहुत खराब भाव मार्केस होने के कारण जो है ये और ये दूसरा भाव, दोनों भाव जो है मार्केस हो गए, तो यहाँ भी बहुत बड़ा असर डालेंगे। ये योग ही खराब होता है ना, तो ये योग खराब होता है तो ज़्यादा और कम हम आंकड़ा, नुकसान तो सब में कर रहा है, लेकिन यहाँ कुछ भाव ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। फिर आते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में क्या होगा, जो भी होगा तुम्हारे जीवन में अचानक होगा, जो भी तुम्हारे जीवन में घटना घटेगी अचानक होगा। एक्सीडेंट हो जाएगा अचानक होगा, कोई फ्रैक्चर हो जाएगा पैर हाथ में अचानक होगा, किसी से झगड़ा लड़ाई विवाद, अग्नि शंका का बहुत बड़ा, ये मंगल का कारक ग्रह होता है, मंगल अष्टम भाव का कारक होता है, शनि भी यहाँ का कारक होता है। दोनों ग्रह जब क्या हो मिल जाएंगे तो अग्नि पैदा करते हैं, द्वंद्वात्मक योग होगा। तो ये क्या होगा कि इस भाव में जो है अग्नि जनित होने वाली घटनाओं का बहुत बड़ा कारण होगा। हमेशा व्यक्ति दबा दबा सा जीवन जिएगा, उभरने का नाम ही नहीं ले पाएगा, उसके मन में क्या होगा, पागलपन का शिकार हो जाएगा। ये समझ में नहीं आएगा कि अब आगे क्या करें, तो ये क्या करें, बोझ लेकर अपने जीवन को बोझ रूपी जीवन लेकर जिएगा। बहुत खराब भाव होता है। ठीक है, यहाँ से सीधा दृष्टि, ये मार्केस की दृष्टि इस पर पड़ती है ना दूसरे भाव की, तो इसलिए ये बहुत अष्टम भाव बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। ठीक है, अचानक संपत्ति, पैतृक संपत्ति इसको नहीं मिलेगा, 0%, जो भी इसके पास होगा उसको हड़प लिया जाएगा, ऐसा स्थिति जाके बन के तैयार होता है। नवम भाव में अगर ये आ जाए, नवम भाव में शनि राहु केतु की युति अगर हो जाए, चाहे शनि राहु शनि केतु, जो हमने बता रहा हूँ ना, राहु केतु एक साथ शनि के साथ नहीं बैठ सकते, इसलिए जब भी शनि केतु या राहु केतु अगर शनि केतु या शनि राहु का युति अगर इनमें हो जाए, सभी भाव पे ध्यान से चर्चा सुनिएगा, यहाँ सूत्र आप देख लेंगे तब समझ में आएगा, चाहे ये युति बन जाए चाहे ये युति बन जाए, तभी ऐसा असर होगा। क्योंकि राहु केतु हमेशा एक दूसरे के सामने बैठते हैं सप्तम, जैसे अब यहाँ अगर राहु बैठा है तो केतु यहाँ पर बैठेगा, केतु यहाँ है तो राहु यहाँ बैठेगा, आमने सामने एकदम बैठेंगे। तो यहाँ पर अगर ये योग बनता है, शापित दोष या प्रेत दोष अगर बन जाता है तो क्या होगा, व्यक्ति बहुत बड़ा नास्तिक हो जाएगा, भगवान ईश्वर और धर्म कर्म इन सबको गाली काटेगा, अभद्रता का व्यवहार करेगा, आचरण बहुत घटिया हो जाएंगे उसके, बहुत निम्न स्तर का प्राणी हो जाएगा, पिता का अपमान करेगा, अपने दादा पूर्वजों का अपमान करेगा, रूढ़वादी परंपराओं को नहीं मानेगा, परंपरा उसके लिए, संस्कार उसके लिए बिल्कुल व्यर्थ की चीज़ें रहेंगी, मिट्टी की चीज़ें रहेंगी, भाग्य उसका साथ नहीं देगा, कुछ काम करने जाएगा वो बोरिंग महसूस करेगा, मतलब हारा हारा सा जीवन जीने वाला ये योग है। जहाँ पर ईश्वर की कृपा खत्म हो जाए वो व्यक्ति क्या करेगा, हारा हारा सा महसूस पूरे जीवन करेगा, अपने ज़िंदगी को पूरा बोझ की तरह ढोएगा। इसलिए यहाँ भी भाव बहुत ज़्यादा खराब, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है ना, ये इसकी दृष्टि पड़ेगा तो इसके आंतरिक मामले में बहुत ज़्यादा हास पैदा कर देगा, अंदर से हार जाएगा व्यक्ति। 10वें भाव में क्या होगा, कैरियर में संघर्ष दे देगा, पिता से अनबन करा देगा, राज सत्ता उसको लाभ नहीं दे पाएगी, सरकारी लाभ उसको नहीं मिल पाएगा, सरकार से हमेशा अनबन रहेगा, सरकार से कोई काम नहीं हो पाएगा। भूमि भवन वाहन अगर बनाता है तो उसमें फाइनेंस पैसे का बहुत बड़ा लफड़ा रहेगा, या अपने पारिवारिक विवाद खड़ा हो जाएगा, विवाद भूमि भवन वाहन का जो है ना झगड़ेलू जमीन जगह जहाँ इस सब में झेलना पड़ेगा उसको, जहाँ से सरकार भी इसको सपोर्ट नहीं करेगी, तो कई बार ऐसा होता है कि वो भूमि भवन वाहन उसको गंवाना पड़ता है पूरी तरह। तो यहाँ पर करियर को लेकर बहुत बड़ा संघर्ष रहेगा, पिता से संघर्ष जीवन भर रहेगा, सरकारी कामकाज को लेकर संघर्ष रहेगा, काम नहीं होगा, सरकार से इनका बैठेगा नहीं, बहुत बड़ा स्थिति हो जाएगा। भूमि भवन चूँकि सप्तम की दृष्टि यहाँ भी जाएगी चौथे भाव में, तो यहाँ पर जो है इनका भूमि भवन वाहन और माता से भी कहीं ना कहीं इनका खिंचाव या अनबन होगा, या ये माता को रोगी को बना सकता है। स्थिति 10वें भाव में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये करियर अच्छा रहता है व्यक्ति का तो क्या होगा, धन भी अच्छा रहेगा, परिवार भी अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा माना जाता है। 11वें भाव में क्या होगा, 11वां भाव होता है इनकम का भाव होता है, काम का भाव होता है, यानी भौतिक जीवन में पति पत्नी के बीच जो काम की भावना होती है उनका भाव होता है। ठीक है, संतान में लड़कियों का भाव होता है, ये संतान में लड़कियों का भाव होता है। ठीक है, संतान में लड़कियों का भाव होता है। लगन और यहाँ जो होता है, यहाँ पर ग्रह अगर अच्छा सपोर्ट इसको मिल जाए तो ये क्या होगा,
लड़कों का भाव, लेकिन ये जो है लड़कियों का भाव माना जाता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, इनकम में प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा, आय नहीं हो पाएगी, खर्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे। यहाँ से सीधा दृष्टि पंचम पर रहेगा तो बुद्धि तो काम करेगी, सब कुछ होगा, विचार होगा, लेकिन यहाँ पर बुद्धि को छीण ऐसा कर देगा कि ये काम कमा ही नहीं पाएगा, मेहनत खूब करेगा लेकिन कमा नहीं पाएगा। शनि जो है कर्म का स्वामी है, तो वो क्या करेगा, कर्म का फल नहीं दे पाएगा इनको, कर्म का फल बिल्कुल नहीं देगा इनको। जब कमाई नहीं पाएंगे तो सारी चीज़ें इनकी ठप पड़ जाएंगी, अर्थव्यवस्था ही ठप पड़ जाएगा। दूसरा क्या, काम का ह्रास होगा शरीर में, अंतर ही अंतर, अपने आप को घुटन महसूस हो जाएगा, इनको घुटन महसूस हो जाएगा, पूरा एकदम से ज़िंदगी ऐसा लग रहा है जैसे नीरस हो चुका है, एकदम से कोई स्वाद ही नहीं है। बहुत ज़्यादा लड़कियां पैदा हो सकती हैं, संतान में उत्पत्ति में दिक्कत आए, क्योंकि यहाँ से सीधी दृष्टि पंचम में जाएगी संतान भाव पे, तो संतान उत्पत्ति में दिक्कत होगा, संतान पैदा भी होगा तो रोगी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा संतान रोगी हो जाएगा जो माता पिता को सुख नहीं दे पाएगा। तो 11वां भाव भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है, इसलिए जो है ये इसको 3, 6 और 11 ये बाधकेश में भी आते हैं, बाधक भाव होते हैं हमेशा, तो जीवन में बाधा पहुँचाएंगे। 12वें घर में देख लेते हैं क्या होता है। 12वां भाव किसका होता है, खर्च का होता है, शांति का होता है, आराम का होता है, ठीक है, जेल यात्रा, कोर्ट कचहरी, इन सब का भाव होता है। प्राप्त किए हुए धन के खर्च का भाव होता है, यानी आराम का जो बताया ना, सुख भोगने का भाव जो होता है वो यही होता है। तो यहाँ पर जब ये ग्रह बैठ जाएंगे शापित या प्रेत दोस्त, तो क्या कर देगा, उनके मन में अशांति, पूरा जीवन अशांति में जिएगा, मानसिक क्लेश जिसको बोलते हैं ना, वहाँ पारिवारिक क्लेश, मानसिक क्लेश, शारीरिक क्लेश, आराम कर ही नहीं पाएंगे, दौड़ा दौड़ा घूमेगा, भागती जिंदगी में, भाग दौड़ भरी जिंदगी इनकी रहेगी, कोई भी चीज़ नहीं है, पैसा आएगा उससे पहले खर्च के रास्ते बने तैयार रहेंगे, कोर्ट कचहरी में उलझा रहेगा, ये जेल यात्रा भी कर सकता है। यहाँ व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो कि क्या है कि 6, 8 और 12 इन 3 भावों में अगर ये योग बनता है बहुत ज़्यादा भयानक रूप धारण करेगा, और लगन में बनता है तो व्यक्ति स्वयं के लिए बहुत ज़्यादा परेशान उत्पन्न करेगा, डिप्रेशन, पागलपन का शिकार होना, ठीक है। और भाव में लगभग क्षेत्र को ही पकड़ के रखेगा, लेकिन इन जो 4 भाव होते हैं महत्वपूर्ण, इनमें क्या करेगा, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा ये ज़िंदगी को जहन्नुम बना देता है। तो इसलिए जो है अब इनका इलाज क्या बनता है, इनके इलाज के लिए सबसे सटीक उपाय बताया गया है, शिव महामृत्युंजय, ठीक है, शिव महामृत्युंजय जाप जो है ना 1.25 लाख की संख्या में कराए, ठीक है। साथ में पितृ गायत्री, जप, पितृ गायत्री जप, और इनके लिए है पंचमुखी, सप्तमुखी यानी 7मुखी, और अष्टमुखी, रुद्राक्ष जो है ये धारण करें, 5, 7 या 8, या हो सके 5, 8 धारण कर लें, या 5, 7, 2 रुद्राक्ष धारण करके रखें। तो इनके क्या होगा कि जो इसका जो असर है ना वो लगभग जो है कम प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। इतना उपाय इनके लिए बनता है। अगर इनमें से उपाय अगर ना करवा पाएँ तो शनि राहु केतु जिसके साथ ये अगर ये योग बन रहा है, शनि राहु के साथ बना, दोनों ग्रहों की शांति। शनि का जाप कितना होता है, 23,000, तो इसको 2 गुणा करके 2, 23 दूना 46,000 मंत्र का जप करवाना पड़ेगा इनका शनि का, ठीक है ना। और राहु के साथ बन रहा है तो 18 को गुणे 2 कर दो, और केतु के साथ यानी राहु के साथ अगर बन रहा है तो ये, और केतु के साथ अगर बन रहा है तो 17,000 केतु का एकड़ी जप होता है, और इसको गुणा 2 से करेंगे तो ये जो है 18 दूना 36 इनका हो जाएगा, और 17 दूना 34, ठीक है, मंत्रों का जप होना चाहिए। फिर दशांश जो है दशांश हवन करवाना बहुत जरूरी। कोई भी जप होता है ना तो उसका दशांश जो है हवन बहुत ज़रूरी है। दशांश हवन अगर नहीं कराते हैं तो जब से क्या होता है, देवताओं का आवाहन होता है। अब किसी को निमंत्रण तो हमने दे दिया लेकिन उसको भोजन नहीं करवाया,
ठीक है, तो वो तो गड़बड़ काम हो गया ना। तो उसको भोजन देवताओं का जो होता है ना, रसास्वादन जो देवता के लोग करते हैं, वो किससे करते हैं? वो करते हैं हवन से। देवताओं का भोजन होता है, इसलिए हवन कराना बहुत ज़रूरी है। साथ में शिव का अनुष्ठान होता है तो उसमें रुद्राभिषेक अवश्य होता है। कोई भी ये तो जब करवाओगे तो जो भी पंडित जी होंगे, क्योंकि पंडित के अलावा और किसी से करवाना ये है ही नहीं, तो जो भी पंडित ये करवाएंगे वो रुद्राभिषेक इनमें क्या है, शिव पूजन कोई भी हो, चाहे शिव पंचाक्षरी हो, चाहे शिव महामृत्युंजय हो, चाहे शिव गायत्री हो, कुछ भी जाप करेंगे अगर हम, तो उनमें रुद्राभिषेक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर क्या होता है, नांदी मुख श्राद्ध इनमें बहुत ज़रूरी है। नांदी मुख जो है श्राद्ध करवाना बहुत ज़रूरी है। और त्रिपिंडी श्राद्ध, ये उपाय सारे बनते हैं। देखना वाला है कि कौन 6, 8, 12 में बनेगा तो त्रिपिंडी श्राद्ध भी जरूरी है। नांदी मुख क्या होता है, 6, 8, 12 ब्राह्मणों को एक साथ भोजन करवाना। ठीक है, कब, जब आपके घर में जो पितर जो श्राद्ध वगैरह निकलता है, उन पितरों की जो तिथि है उस तिथि के ऊपर 6, 8, 12 इनके आंकड़े में जो है ब्राह्मणों को भोजन बैठा के करवाना है। ठीक है, उनको जो पितरों से संबंधित 8 प्रकार की सामग्री होती है पितरों की, उनका दान कर देना है। ये पूरी तरह जो है शापित दोष या प्रेत दोष खत्म हो जाता है। ये कुंडली में बनके क्यों आता है, हमारे पूर्व जनित कर्मों के द्वारा जो हमारे प्रारब्ध होते हैं ना, प्रारब्ध वो कहीं ना कहीं ऐसे घृणित कर्मों से भर जाते हैं जो पाप की संज्ञा में होते हैं। जैसे किसी का हत्या कर देना, किसी जीव का हत्या कर देना, किसी निरपराध का हत्या हो रहा हो तो उसको देखते हुए भी उसका मदद नहीं करना, सहायता नहीं करना। इसलिए ये क्या है, हमारे अगले जीवन जो आगामी हमारा जीवन होता है उसमें ये शापित या प्रेत दोष बन के आता है। ऐसा भगवत गीता के अनुसार या श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भागवतम आदि में चरित्र इसका मिलता है। लेकिन हम पूर्व जन्मों को छोड़ें, इस जन्म में जो हमें ये बन रहा है ग्रह दशा के कारण ये योग निकल के आता है ज्योतिष शास्त्र में, तो उसको समझना चाहिए और इसकी शांति समय रहते करवा लेनी चाहिए, ताकि ये दोष जो है हमारे जीवन को नरक न बनाए। और शांति को अगर समय से हो जाता है तो ये दोष कोई कुछ काम नहीं कर पाएगा, अच्छा फलित हो जाएगा, कुंडली आपकी सही हो जाएगी। जो संघर्ष में जीवन आप जी रहे हैं वो सही हो जाएगा, आपका काम बनने लगेगा। जो चीज़ समझ में नहीं आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुंडली अगर आपको कोई अपनी परीक्षण करवाना है, किसी प्रकार का जानना है चीज़, तो कमेंट में आप ज़रूर सूचना दें। आपका जो मनोरथ हो पूर्ण होगा और आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसको समझें, इसको देखें, समझें और पढ़ें। जय सिया राम।